फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं और साथ ही अपनी इमेज को अगर कभी कम लाइटिंग होती है तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो थोड़ी डार्क रह जाती है, या फिर बैकग्राउंड कभी ऐसा बेकार होता है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि आपको उसको ब्लर करने की नीड लगती है। तो किस तरह से हम बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं और स्किन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यही सब हम देखेंगे आज के अपनी इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको इसके अंदर अपना पिक्चर को इंपोर्ट करना है, जो कि आप फाइल सेक्शन से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। ये करने के बाद सबसे पहले हमें अपनी इमेज की जो लेयर है उसका लॉक हटाना है। लॉक हटाने के बाद हमें एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है जो कि इसकी सेम कॉपी होगी। इसको करने के लिए या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको इस आइकन पे ले जा सकते हैं जो कि लेयर का है, या फिर आप मैक अगर यूज़ कर रहे हैं तो कमांड जे यूज़ करके, और अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल जे करके आप इसको शॉर्टकट से भी न्यू लेयर ला सकते हैं। और ये करने के बाद सबसे पहले आपको क्विक सिलेक्शन टूल लेना है जिसका शॉर्टकट क्यू है, या फिर जिसको आप लेफ्ट साइड में इन टूल्स से भी ले सकते हैं। तो ये टूल लेकर आपको उसको बहुत ही अच्छे से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। और देखिए किस तरह से आपको सारी डिटेलिंग का ध्यान रखना होगा कि आपकी पिक्चर जितनी अच्छे तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे उतनी ही अच्छी आउटपुट आपकी पिक्चर की आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल सिलेक्शन नहीं करूँगा, पर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो इतना मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप ये डिटेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा आ गया है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है, और जो मैक यूज़ कर रहे हैं उनको ऑप्शन की प्रेस करनी है, जिससे कि देखिए माइनस का साइन आ गया है और अब ये वापस इस एरिया को डीसेलेक्ट कर देगा। और हमें इसके बाद बस उतना ही एरिया रखना है जितना कि हमारे को चाहिए अपनी इमेज के लिए, या फिर अपनी इमेज को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको जितनी डिटेलिंग चाहिए उतना ही ज़्यादा अच्छे से करना होगा। अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नया पैनल आ गया है। सेलेक्ट एंड मास्क का अगर आपको ऑप्शन यहाँ ऊपर या साइड में कहीं नहीं दिखता है तो आप सेलेक्ट के अंदर जाकर भी उसको चूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ व्यू मोड में जाकर ओवरले पे क्लिक करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पिक्चर अच्छे से सेलेक्ट हुई है नहीं, या कितना डिफरेंस है। और थोड़ी डिटेलिंग के लिए आप यहाँ से स्मूथ की कुछ वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मुझे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग 15 का वैल्यू ठीक लग रहा है। बाकी भी ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर फिलहाल हम ये बिगनर के लिए कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। तो इसके बाद इसको ओके करके यहाँ देखिए हम वापस आ गए हैं अपनी पिक्चर पर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें अपने इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, जिसे आप यहाँ सेलेक्ट में जाकर देखेंगे कि इन्वर्स का एक ऑप्शन आ रहा है और साथ ही उसका शॉर्टकट भी दिया है। तो इन्वर्स पे जब मैं हिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने इन्वर्स कर दिया है, यानी कि अब मैं कुछ भी अप्लाई करूँगा तो वो इस बैकग्राउंड पर आएगा, ना कि मेरी इस इमेज पर। नेक्स्ट स्टेप में मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर करना है, हम सेलेक्ट भी कर चुके हैं, तो मैं फिल्टर में जाऊँगा और ब्लर गैलरी में जाकर टिल्ट शिफ्ट को सिलेक्ट करूँगा। देखिए टिल्ट शिफ्ट सेलेक्ट करते ही ये बार्स आ रही है काफ़ी सारी, और आप देख पा भी रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर और नीचे थोड़ा ब्लर आ रहा है और इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लर नहीं है। तो इसी तरीके से आप, क्योंकि इससे क्वालिटी आपकी इमेज की बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, आप इसको जितने एरिया में चाहिए वहाँ पर रख दीजिए। और अगर देखिए मैं इसको इस एरिया में रखता हूँ तो बहुत ही अच्छी एक आउटपुट मेरे को इस इमेज में दिख रही है। अलग अलग इमेज के अकॉर्डिंग आप अलग अलग यहाँ से ब्लर के जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपने ब्लर ये सिलेक्ट कर लिया है और पूरी इमेज करनी, तो आप पूरा ब्लर भी, डिस्टॉर्ट और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप सेलेक्ट करके
अपनी इमेज को एनहेंस कर सकते हैं। फिर यहाँ से उनकी वैल्यू भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अभी 15 वैल्यू सेलेक्ट है, इसको अगर मैं डबल करता हूँ तो देखिए ब्लर और ज़्यादा हो गया है। और इतना ज़्यादा ब्लर मुझे नहीं चाहिए। जो पहले के ब्लर के अमाउंट था वो इमेज को एक बहुत ही अच्छी लुक दे रहा था, तो मैं वापस इसको 15 कर देता हूँ। साथ यहाँ से लाइट के और दूसरे ऑप्शन है जो कि इफेक्ट्स वगैरह के हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, पर अभी इनसे दूर रहिए अगर आप एक बिगिनर हैं। फिर ये सब करके हमें इसको क्वालिटी एनहेंस करने के लिए हाई क्वालिटी पे टिक जरूर करना है, देन हमें ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वालिटी हमने अचीव कर लिया है। ये जो था ब्लर करने से पहले था और ये ब्लर करने के बाद आ रहा है। फिर अपने इस ब्लर को फर्दर एनहेंस करने के लिए हम यहाँ पर जो हमारी लेयर्स हैं इसके ही नीचे आप देख रहे हैं एक आइकन बना हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें हमें ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करना है और देखेंगे एक नया पैनल ओपन हो गया है। अब अगर देखिए मैं यहाँ पर इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो पीछे जो ब्लर का एक बैकग्राउंड आ रहा है उसकी भी क्वालिटी एनहेंस हो रही है। इसी तरीके से आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा करके इसकी क्वालिटी से खेल सकते हैं। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो देखिए ये एक अच्छा लुक देता हूँ मुझे लग रहा है और इसकी क्वालिटी थोड़ी और एनहेंस हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो कि है हमारी पिक्चर में हमारी अपनी पर्टिकुलर स्किन टोन का। अब क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये स्किन टोन अब काफ़ी डल लग रही है। इसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक नई लेयर लेनी है। नई लेयर लेने के बाद हमें यहाँ पर वाइट कलर को सिलेक्ट करना है और फिर ब्रश को लेना है। ब्रश अगेन आप यहाँ लेफ्ट से जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसका शॉर्टकट जो है वो बी है, उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। फिर ब्रश लेने के बाद आपको यहाँ से देखना कि हार्डनेस उसकी बिल्कुल 0 हो और ब्रश भी आपका सॉफ्ट वाला सिलेक्ट हो। देन अगेन इसका अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आप ब्रैकेट से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसका साइज बढ़ा लिया है और मैं सिर्फ स्किन पर ही ये वाइट एक ब्रश को पूरा इसको हाईलाइट कर दूंगा, सिर्फ स्किन वाले पार्ट को। तो देखिए यहां पर मैं इस पूरे पार्ट को हाईलाइट कर चुका हूं ब्रश का यूज करके। अब मुझे जो मोड्स आ रहे हैं इसके अंदर जाकर सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट करना है और देखिए कितनी ज़्यादा एनहेंस हो गई है। अब इसको फोटो से या बैकग्राउंड से मैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा। और जितना मुझे ठीक लग रहा है उतनी यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली और आप देखिए डिफरेंस क्या आया है कि पहले जो स्किन टोन बिल्कुल डार्क था वो अब काफ़ी ब्राइट लग रहा है और एक पिक्चर जो है ये आपस में बैलेंस भी लग रही है। और इस तरह से आप अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं, जो कि डल लाइट की वजह से एट टाइम्स अच्छी अपेयर नहीं होती है। और सिमिलर वे में आप बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आपकी अगर पिक्चर को पूरा ब्लर चाहिए तो आप यहीं पर जाकर काफ़ी सारी और ब्लर की ऐसी वैल्यूज है जिनसे आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी इस इमेज को और बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं या जब आप ये ट्राई करें कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और भी किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।